उससे बिजनेस इजी हो जाएगा। लेकिन जब जीएसटी अनाउंसमेंट हुई और उसमें जब मार्बल ग्रेनाइट पे और ये स्टोन पे ये 28% की जब बात हुई तो ये बहुत ही एक निंदनीय काम है। इसकी तो पूरा व्यापारी जगत एक अपने शब्दों में हम घोर निंदा भी करते हैं और इसका दुख भी है कि आज आप देखो, आज बिजनेस करते हैं हम लोग, आज कंपटीशन का जमाना है। आज हम 2%, 4%, 5% अपने माल को बेच देते हैं और लेकिन सरकार 28% तो बहुत हाईएस्ट ये चीज है। और जैसा भी भाई साहब बताए थे, मैं कुछ समझ रहा था उसमें से कि भाई इसको लग्जरी आइटम में लेके आए हैं या इसको समझते हैं मार्बल को कि ये जरूरत नहीं है, ये लग्जरी आइटम है। लग्जरी आइटम वो होती है कि जिसके बिना भी गुजारा हो। आज एक शर्ट है 100 रुपए की पहन लो, लेकिन जो 5,000 10,000 की होती है वो लग्जरी में आती है। अगर 100 रुपए की शर्ट से हम अपने बदन को ढकते हैं तो वो लग्जरी नहीं है, वो जरूरत है। आज उसी तरह से आज इंडिया के अंदर एक हर एक का एक सपना होता है कि एक मेरा छोटा सा घर हो, छोटा सा आशियाना हो। आज पक्षी भी रहते हैं, वो भी घोंसला बनाते हैं, तो हर एक छत तो चाहिए। आज वो एक आशियाना के लिए और आप उसमें लगने वाले पत्थर को ये लग्जरी कहां से हो गया। आज देखो आप 20 रुपए 25 रुपए फुट से शुरू होता है। आज कोटा स्टोन है, दिल्ली में 25 रुपए फुट मिलता है। आज जो दूसरे पत्थर है मार्बल के हैं वो कट साइज के ले लो 20 रुपए शुरू हो जाते हैं। और तकरीबन 100 ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट दिल्ली में जो हम लोग बेचते हैं या 60 रुपए 70 रुपए फुट में हम माल बेचते हैं और खम्भम से भी लेके आते हैं और जालौर से भी लेके आते हैं। जो राजस्थान के पत्थर है सारे टोटली वहाँ पे 50 रुपए 45 रुपए, कमर्शियल जो होते हैं 35 रुपए मिल जाते हैं, क्योंकि ये कुदरती चीज है। पत्थर को कोई ढलाई नहीं किया जाता, ये बनाया नहीं जाता, ये तो पत्थर कुदरत ने दिया हुआ है, ये नेचर ने दिया हुआ है। इसको हम खान से निकाल कर प्रोसेसिंग कर कर इसको फिर हम यूज करते हैं। और इसमें क्या होता है, एक ही खान में से जो पत्थर निकलता है उसमें से 50 ब्लॉक अगर निकलते हैं तो उसमें से 5 अच्छे निकलते हैं और 45 जो होते हैं वो खांडे टाइप के भी होते हैं। तो 5 को अलग रेट से बेच दिया जाता है, बाकी को अलग बेच दिया जाता है। तो रेट को एक नहीं है कि जैसे अगर ब्लैक ले ले, अगर ब्लैक ग्रेनाइट को ले ले तो उसका एक ही रेट नहीं है कि ये लग्जरी में आ जाता है। तो सरकार ने इस तरफ देखा ही नहीं। जीएसटी लागू करने के बाद क्योंकि सरकार के जो बड़े बड़े मंत्री हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, वो 5 स्टार होटल में जाते हैं, उनको मालूम ही नहीं है कि आम आदमी यूज क्या करता है। वो कभी ये सार्वजनिक शौचालय में गए ही नहीं, वो 5 स्टार लग्जरी चीजों को यूज करते हैं तो इसको भी लग्जरी में ले लिया। लेकिन उनको पता होना चाहिए कि आज ये जरूरत है, एक आम आदमी के घर बनाने का जो सपना है उसमें यूज होता है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं और बताने जा रहा हूँ कि इस जो ये जो 28% कर रहे हैं, इसकी गाज जो है खाली मार्बल के व्यापारियों पे ही नहीं गिरेगी, खाली बिजनेसमैन पे ही नहीं गिरेगी, खाली घर बनाना जिसने है उसके ऊपर ही नहीं गिरेगी। इसकी जो गाज गिरेगी, आज आप देखो कुदरती चीज जो है खानों से निकलता है। खान में से पत्थर कौन निकालता है? खान में से पत्थर एक मजदूर निकालता है, एक श्रमिक निकालता है, उसकी मेहनत से पत्थर खान से ब्लॉक निकलते हैं। उसके बाद फैक्ट्री में इसको लोड करके फैक्ट्री में उतारा जाता है। वहां पे भी प्रोसेसिंग जो है मजदूर ही करते हैं। वहां पे प्रोसेसिंग करने के बाद मशीनों में से जब इसका यहाँ तक की जब ट्रक में माल लोड होता है, इसकी नपाई भी मजदूरी करते हैं, वही हटाता है इसको, उसको मजदूरी मिलती है, उसको रोजगार मिलता है। ट्रक में लोडिंग होती है, अनलोडिंग होती है। एक हम इस अर्थव्यवस्था को कितना बड़ा रोजगार व्यापारी दे रहा है, ये पत्थर कितना बड़ा रोजगार दे रहा है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन से कितना बड़ा बिजनेस मिलता है इंडिया को। उसके बाद जब ये पत्थर उतरता है दुकान पे उसको भी मजदूर उतारता है। और जहां तक मैं बताना चाहता हूँ कि जब पत्थर चुकता है इसको लोड भी मजदूर करता है, इसको लगाता ही मजदूर है, इसकी घिसाई भी मजदूर करता है। कितना बड़ा रोजगार एक एक स्टेप से, इसके उत्पन्न होने से और लास्ट तक लगने तक इसमें कितना बड़ा रोजगार जुड़ा हुआ है। इन बड़े बड़े नेताओं ने, हमारे जेटली जी ने इस बारे में सोचा ही नहीं। खाली व्यापारी बेरोजगार नहीं होगा, व्यापारी एक व्यापारी होता है। एक व्यापारी जब अपनी दुकान खोलता है उसमें कईयों को रोजगार मिलता है। जो वो बैठ के चाय मंगवाता है, चाय वाले को रोजगार मिलता है। जब वहां पे वो एम्प्लॉय रखता है उसको रोजगार मिलता है। और यहाँ तक कि आज व्यापारी ही अपने टैक्सों से जो है सरकार को भी रोजगार देता है। आज जो हम पैसे इकट्ठा करके वैट इकट्ठा करके देते हैं उसी से रेवेन्यू बढ़ता है। आज दिल्ली का रेवेन्यू 40,000 करोड़ रुपए का है, उसमें वैट की कलेक्शन 24,000 करोड़ रुपए की है। तो हम लोग तो बिना तनख्वाह के, बिना किसी सैलरी के, हम तो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय बने हुए हैं। और हमें अपनी मांगों के लिए, कभी टैक्स की मांगों के लिए, कभी उसके लिए हमें सड़कों में बैठना पड़ता है। उनको तो समझना चाहिए कि जो बिजनेसमैन है, जो व्यापारी है, वो मेरा पार्टनर है। अरे आप कोई नई चीज ला रहे हो तो पार्टनर से सलाह तो कर लो। हम तो आपके मैनेजर हैं, अपने बिना किसी सैलरी के मैनेजर हैं, हमसे डिस्कस तो कर लो कि ये चीज लागू करने जा रहे हो। लेना तो उपभोक्ता से है, ये लेना तो कंज्यूमर से है। लेकिन आज आप देखो जब भी रेट इसके बढ़ते हैं टैक्स के, तो उसमें टैक्स की चोरियां होती हैं।
ये चोरियां सरकार ही इसको बढ़ावा देती है, क्योंकि इसके पीछे भी मुझे मिली भगत लगती है। क्योंकि इतना बड़ा टैक्स का वॉल्यूम, अगर ये टैक्स 5% हो जाए तो उसमें क्या सेटिंग होगी? उसमें कौन 1% की 2% की सेटिंग करेगा? शायद इसको 28% इसलिए कर दिया गया कि इसमें सेटिंग गुंजाइश ज्यादा रहे, ज्यादा ये गवर्नमेंट के जो मुलाजिम की जेबें ज्यादा भरे। तो पता नहीं उन्होंने सरकार ने टैक्स जो है ये व्यापारी के लिए किया कि अपनी जेबें भरने के लिए किया है। जब आप चीज ऐसी करते हो तभी भ्रष्टाचार होता है, तभी करप्शन होता है। आज हम डिमांड कर रहे हैं, हमारी डिमांड के अंदर छिपा हुआ है कि हम अच्छे सच्चे देशभक्त हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पे भ्रष्टाचार ना हो, यहाँ पे करप्शन ना हो, यहाँ पे इंस्पेक्टर राज ना चले, क्योंकि उसी में रास्ते निकलते हैं कर की चोरी के, उसी में डुप्लीकेट बिलों के रास्ते निकलते हैं। तो हमारी ये मांग है, जीएसटी का हम वेलकम करते हैं, लेकिन हम गौर निंदा करते हैं कि ये जीएसटी को जो 28% लिखा लगाया, इनका कैलकुलेशन क्या था? इन्होंने देखा कि इन्होंने मैक्सिमम टैक्स पकड़ लिया किसी स्टेट का, जहाँ पे 14.5% वैट लगता है, जिस 14.5% को लिख लो। फिर इन्होंने देखा कि इस पे एक्साइज भी लगती है, एक्साइज को भी लिख लो, 14.5% एक्साइज हो गई, 29% हो गया, 2-3% की और टैक्स लगाकर 31.5% कर दिया गया। और आज जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कहती है जी आपका 31.5% टैक्स बनता था, जो हम आपको 28% कर रहे हैं, हम तो आपको 3.5% की छूट दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि बड़े बड़े ऑफिस में एसी ऑफिस में बैठ कर वो कैलकुलेशन ही करनी नहीं आई। आज देखो क्लब भी अच्छी कैलकुलेशन कर सकता है, और हम जो व्यापारी हैं हम इतने पढ़े लिखे भी नहीं है, ये तो टिप्स के ऊपर कैलकुलेशन हो जाती है। क्या जब देखो राजस्थान दिल्ली के साथ लगती स्टेट है, और जिसमें सबसे ज्यादा मार्बल का उत्पादन वहां पे होता है, वहां पर टैक्स 5% है, और अभी 4-5 सालों से वहां पर टैक्स 5% से भी कम है, क्योंकि वहां स्क्वायर फुट के ऊपर टैक्स लगता है। एक तो 5%, 14.5% नहीं हुआ, वो 5% हुआ। और दूसरी बात, दिल्ली के अंदर जो देश की राजधानी है और जो सेंटर के ऑफिस है ये भी दिल्ली में है। अरे आप जो है इतनी दूर दूर जाने की जरूरत क्या थी? दिल्ली में किसी दुकानदार से फोन कर लेते जेटली जी, उससे आपका वैट कितना वही बता देता। व्यापारी क्या उसका मुझे भी बता देता कि दिल्ली में टैक्स 5% हो गया है, लेकिन यहाँ भी नहीं पूछा। कैलकुलेशन के भी 14.5% करना था, यहाँ पे 5%, राजस्थान 5%, अगर कई स्टेट में 5% है। और जो 14.5% एक्साइज जोड़ी, वो मुझे पता नहीं कहाँ से ये उसकी फिगर को ले आए। 14.5% एक्साइज इसके ऊपर लगती नहीं है, 14.5 या 15 पर बीजी बताएंगे, 15% एक्साइज इस पे लगती है, 12.5 सर्विस टैक्स मिला के। तो आज जो है पूरे जो ट्रेड के हमारे जो व्यापारी हैं, जो मार्बल का व्यापार करते हैं, ग्रेनाइट का व्यापार करते हैं, आज 1.5 करोड़ रुपए तक एक्साइज लगती ही नहीं है। आज 3% यूनिट ऐसे होंगे जिसकी जो एक्साइज के दायरे में आते होंगे, बाकी 97% यूनिट एक्साइज के दायरे में नहीं है। तो सबसे पहले हाईएस्ट वैट पकड़ लिया, उसके बाद 3% व्यापारी पकड़ लिया, एक्साइज पे करते हैं। अरे बाकी 97% को उतने अमीर बना देते, उनको उतना रिच बना देते, वो भी एक्साइज पे करने लग जाते, फिर एक्साइज लगा देते। लेकिन ये सरकार में बैठे लोग आसान सा रास्ता चुन लेते हैं। इन्होंने एक्साइज जोड़ दिया, उसके अंदर जो एक्साइज है ही नहीं, वैट जोड़ लिया 14.5% जो है ही नहीं, और आज 5% का जो वैट है उसको आपने मल्टीप्लाई करके 28% में लगभग 6 गुना हो जाता है, 5 × 30 होता है, और आपने 6 गुना बढ़ा दिया। आज हिंदुस्तान की जो इंडिया की आबादी है 1 अरब और 25 लाख के करीब है, 25 करोड़, 1 अरब 25 करोड़ की आबादी में अगर टैक्स पे जो है वो मेरे 3 या 4 करोड़ जैसी गंदा ये बताते हैं, 3-4 करोड़ लोग जो है टैक्स पे करते हैं। मल्टीप्लाई करना था तो टैक्स को 2% करते, और जो 4 करोड़ लोग टैक्स पे करते हैं उनको 600 गुना कर देते, 4 करोड़ के 2400 करते, और 2% टैक्स लगाते। हर बंदा बोलता, वो माल बाद में खरीदता, पहले कहता भाई साहब मेरा बिल पहले बना दो, मेरे को टैक्स पे करना है। लेकिन ये गवर्नमेंट में जो नीतियां हैं, ये नीतियां ही खराब करती हैं, और आज हम 70 सालों से इन नीतियों को भुगत रहे हैं। हालांकि सरकार को अच्छे काम भी करती है, पर आज 2-3 साल में आप देखो किसी का व्यापार बढ़ा है, आप एक बार हाथ लगा बताकर व्यापार बढ़ाओ तो व्यापार बढ़ा है, हाँ या ना है? व्यापार बढ़ा है कहीं पे? मंदे की मार चल रही है, और मंदे की मार में ये पता नहीं व्यापारियों के दुश्मन है, या सरकार की कोई ऐसी स्कीम भी हो सकती है कि जैसे विदेशों में ज्यादा जाना आना होता है तो वहाँ पे मल्टी ब्रांड जो है, आज अगर लंदन में चले जाओ एक ही बड़ा बड़ा वहाँ पे मॉल होते हैं, वहीं पे आपको ब्रेड भी मिलती है, वहीं पे आपको एग भी मिलता है, वहीं पे आपको शर्ट भी मिलती है, वहीं पे आपको कपड़े मिलते हैं, और वहीं पे आपको मार्बल भी मिलता है, वहीं पे आपको स्टील भी मिलता है, वहीं पे आपको बर्तन मिलते हैं। छोटा दुकानदार है ही नहीं, या तो शायद सरकार की छोटे दुकानदार से दुश्मनी है, छोटे व्यापारी से दुश्मनी है, या तो खुद ही जो है बड़ों को देना चाहते हैं। इसके पीछे मंशा क्या है ये मालूम नहीं है, क्योंकि जीएसटी जब तक इसकी चर्चा हो रही थी कि जीएसटी आएगा तो इसमें यही था कि एक समान टैक्स हो जाएगा। आज इसमें 28% करके ये व्यापार बिल्कुल ट्रेड वाला बंद हो जाएगा, इसमें कोई शक्ति गुंजाइश नहीं है।
हम जब 12.5% टैक्स था वही लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कई भी कस्टमर से छोड़ना पड़ता है कि आप हमसे गुड्स खरीद लो, हमसे माल खरीद लो, चलो ये टैक्स में एडजस्ट करेंगे, क्योंकि सरकार को तो व्यापारी पूरा टैक्स जमा कराता है, वो तो कम कर नहीं सकता। वो अपने प्रॉफिट में से छूट देता है कस्टमर को, वेट में से छूट देता है, चलो जी आप 5% हम दे देंगे, लेकिन क्योंकि बिल काटना जरूरी है। और आज जितने भी हमारे व्यापारी हैं सब होनेस्टी से काम करते हैं, हर व्यक्ति बिल काटता है और माल सरकार को टैक्स देता है, और उसमें से अपनी जेब से भी भरता है, कंज्यूमर का टैक्स भी जेब से भरता है। लेकिन 28% टैक्स में जहाँ 12.5% में डिफिकल्टी चल रही थी, जहाँ 12.5 टैक्स को कम कराने के हम लोग खुद दिल्ली के व्यापारी 10 साल तक हम सरकारों के पास धक्के खाते रहे और हमारे 2 साल से टैक्स कम हुआ। तो 28% कम कराने के लिए हमें कहां कहां जाना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा। इसलिए इसको तो लागू होने से पहले ही यह हमारा जो आंदोलन है ये मेरे हिसाब से तब तक चलना चाहिए। नहीं तो फैक्ट्रियों की चाबियां, दुकानों की चाबियां जेटली जी को जाके दे लीजिए, जेटली जी आप ही संभाल लो, आप जो है ना हम आप हमारा माल बेचो अपने वैल्यू देते रहेंगे, क्योंकि ये नीतियां नहीं है। आखिर जो है आज लोकतंत्र है, सरकार में जब नेता बनता है, चाहे वो प्रधानमंत्री बनता है, चाहे वो एमपी बनता है, चाहे वो एमएलए बनता है, चाहे वो काउंसिलर बनता है, वो अपने आप नहीं बन जाता। उसको बनाने के लिए आज हम व्यापारी यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। और जब नेता चुना जाता है, जब इलेक्शन होता है, जब वोट मांगे जाते हैं, तो वही नेता इसी मंच पे आते हैं, हाँ जी हम आएंगे, आप हमारा प्रोग्राम कर देना, वो भी व्यापारी ही करता है। फिर वो वोट मांगते हैं, हमारे आगे हाथ जोड़ते हैं, लेकिन जब वो पहुंच के संसद में चले जाते हैं, वे जो पहले हाथ भी जोड़ते हैं, पांव भी पड़ते हैं, वो जनता से हाथ जोड़वाते हैं, जनता को धक्के खाने के लिए सड़कों में भेज देते हैं, तमाम वालों को दिल्ली भेज देते हैं, जाओ जी आपकी बात यहाँ सुन रहे हैं वहां चले जाओ, तेलंगाना वालों को दिल्ली भेज देते हैं, आंध्र वालों को दिल्ली भेज देते हैं, गुजरात वालों को दिल्ली भेज देते हैं। ये क्या तरीका हुआ? जब आप हमारे वहां के एमपी हो, आप हमारी बात सुन जाओ। और सरकार को चाहिए कि आज मैंने बताया कि हम बिना सैलरी के उनके मैनेजर हैं, आप हमारे प्रतिनिधियों को आज हर एसोसिएशन के आप लोगों को बुलाओ, आप उनकी डिफिकल्टीज भी सुनो, लेकिन वो समझ लेते हैं कि शायद ये 5 साल के चुन के आए हैं, ये पट्टा जो है हमने सारी उम्र का लिखवा लिया है, इनकी बात नहीं सुनो गई। लेकिन जब जनता की आवाज होती है, बड़े बड़े सिंहासन खाली हो जाते हैं। एक कविता थी दिनकर जी की कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। इस जनता ने उस वक्त की इमरजेंसी, जबकि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी और इमरजेंसी इतनी गलत नहीं थी, कुछ कानून में सख्तियां हो गई, सिंहासन से खाली करना पड़ा, या बड़ी बड़ी सरकारें आती हैं और बड़ी बड़ी चली जाती हैं, बाद में वो हाथ जोड़ते हैं। सीपीआई से नारायण जी सेक्रेटरी जो आए हैं हमारे बीच में, उनका मोस्ट वेलकम है, उनका हम स्वागत करते हैं और तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आप हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए, व्यापारी की आवाज बनने के लिए आज हमारे बीच में आप आए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हम करते हैं। सभी स्थान ग्रहण कर लें, मीटिंग का प्रोग्राम चलेगा और आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं बता रहा था आपको कि जब सरकारों का चयन होता है, जब हम एमपी बनाते हैं, लोकतंत्र में वोट डाल के भेजते हैं, यही नोटा हमारी सारी मांगों को मंजूर कर लेते हैं। ये तो हमारी एक मांग है, कम किया जाए। ये कहते हैं आपको क्या चाहिए, हाँ जी हो जाएगा, या ग्रीन टी नहीं है या पेड़ ही रात में लग जाएंगे, ये भी करा देंगे, वो भी